नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 22 जनवरी 2024 हिंदुस्तान के इतिहास का ये वो दिन है जो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज कर लिया गया। ये वो दिन है जब 550 सालों की लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। भगवान राम का मंदिर इतना भव्य है कि हर कोई टकटकी लगाकर बस देखता रह जाए और भगवान की जो मूर्ति है वो हर किसी को मोह ले रही है। अब मंदिर और भगवान इतने मनमोहक हैं तो इसकी चर्चा भी होना लाजमी है और चर्चा ऐसी चली कि लोग मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का और राम मंदिर की तुलना करने लगे। अब सवाल ये है कि यह तुलना आखिर हो क्यों रही है। इसी सवाल का जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में देंगे। राम मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है और दिसंबर 2025 तक इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है, लेकिन राम भक्तों में इतनी उत्सुकता है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो अगले ही दिन भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खुलते ही अयोध्या पहुंच गए। 5 लाख भक्त अयोध्या पहुंच गए। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। खुद योगी आदित्यनाथ को तुरंत अयोध्या पहुंचना पड़ा, लेकिन भक्त हैं वो क्या करें, उन्हें तो अपने ईष्ट के दर्शन करने हैं। यही 5 लाख का आंकड़ा सुर्खियां बन गया और लोग कहने लगे कि जैसे दुनिया भर के मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं उसी प्रकार राम भक्त देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो पहले तो आपको यही बता देते हैं कि ये तुलना आखिर हो क्यों रही है। दुनिया के केंद्र में है अयोध्या। भगवान राम का मंदिर 70 एकड़ के इलाके में बनाया जा रहा है। मंदिर में $18 करोड़ यानी 15 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंदिर के लिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आ चुका है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर से साल भर में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। यही कारण है कि राम मंदिर और मक्का की तुलना अब की जाने लगी है, क्योंकि मक्का को मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और अयोध्या हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और जब लोग यहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है व्यापार होगा, कमाई होगी और इस कमाई को लेकर ही दोनों जगह की तुलना की जा रही है। जी हाँ, अयोध्या से $3 अरब की कमाई हो सकती है तो वहीं मक्का से $12 अरब की कमाई हर साल होती है। जैसे मक्का में दुनिया भर से लोग आते हैं वैसे ही अयोध्या में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे और जो $3 अरब का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान है कि साल भर में करीब 5 करोड़ भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। यही नहीं, साल 2024 में साल 2022 की तुलना में पर्यटकों का खर्च दोगुना होकर 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में रिकॉर्ड 2.21 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में भारत और देशों के साथ समझौता करके एक टूरिस्ट मैप बना सकता है जिससे बम्पर कमाई होगी और इस बम्पर कमाई से यूपी का अपना जीडीपी 24 लाख करोड़ को पार कर सकता है। यूपी इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए और आगे कई परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च करने का काम चल रहा है। इसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और चौतरफा जोड़ने वाले हाईवे शामिल हैं। अयोध्या में कई बड़े होटल भी खोलने का काम शुरू किया जा चुका है। अयोध्या को एक तरह से भारत की धार्मिक राजधानी बनाने का प्लान है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब $26 अरब का आधारभूत ढांचा तैयार करवा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सऊदी पहुंच सके और सऊदी की ऐसी प्लानिंग है कि 2030 तक हज और उम्रा से वो $80 अरब की कमाई करे जो उसकी कुल जीडीपी का 10% होगा। सऊदी तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है और यही काम मोदी सरकार भी कर रही है। सरकार भी पर्यटन से ज्यादा कमाई करना चाहती है। यही कारण है कि अयोध्या को भारत की धार्मिक नगरी बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इसी कमाई की वजह से मक्का और अयोध्या की तुलना की जा रही है। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में मक्का से ज्यादा कमाई की जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।